Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is ring. What is ring? इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रुप के बारे में कि ग्रुप किसे कहते हैं और कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था और वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था कि ये क्या चीज़ है। अब हम इसको फर्दर मोर कंटिन्यू रखेंगे। रिंग से रिंग क्या होता है। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है कि जी अगर आपने ग्रुप के बारे में और वेक्टर स्पेस के बारे में या बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं समझा तो आप मेरी रीसेंट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो रिंग किसे कहते हैं। रिंग भी बेसिकली एक सेट ही होता है, जैसे ग्रुप एक सेट होता है, उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक रिंग है या ये ग्रुप है या नहीं है। तो रिंग किसे कहते हैं। अ सेट आर इज़ सेट टू बी अ रिंग इफ़, अगर ये उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको फुलफ़िल करता है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो वो एक रिंग होगा। पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि रिंग जो होगा वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। हमने पीछे पढ़ा था कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। एबिलियन ग्रुप जो है, अगर किसी भी सेट के ऊपर 5 प्रॉपर्टी जो होंगी वो फुलफ़िल होंगी, जिसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद इन्वर्स आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट थी, और इन्वर्स की थी, और फिर पांचवी कम्यूटेटिव की थी। अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज़ कोई भी सेट, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उसको फुलफ़िल करे तो वो एक रिंग होगा हमारे पास। दूसरी इसकी जो कंडीशन है उसमें वो कहता है, पहली कंडीशन में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के केस में अगर वो कहता है जी एबिलियन ग्रुप होगा कि 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। दूसरी कंडीशन में वो कहता है जी कि ये जो रिंग होगा ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप होगा। हमने पीछे ग्रुप्स की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने हमारे पास 3-4 किस्म की टाइप्स थी। पहली टाइप जो थी वो हमारे पास थी कि ग्रुपॉइड क्या होता है। हमने कहा था कि वो ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे वो हमारा ग्रुपॉइड होगा। और फिर हमने पढ़ा कि सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, कि ऐसे अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करे तो वो हमारे पास एक सेमी ग्रुप होगा। और एक हमने ग्रुप पढ़ा था मोनाइड, कि अगर वो क्लोजर को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फुलफ़िल करे तो वो मोनाइड होगा। फिर हमने एक ये पढ़ा कि हमारे पास मोनाइड, हाँ, अब ये दूसरी कंडीशन में वो कहता है जी कि सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप से क्या मुराद है। सेमी ग्रुप में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिंग है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो वो अगर सेमी ग्रुप तब होगा कि अगर वो क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करे। तो यहाँ पे ये रिंग तब होगा जब ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करे। तीसरी में हमारे पास ये था कि ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई करे इस रिंग के ऊपर। अब रिंग कोई भी जो हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ए डॉट इंटू बी प्लस सी, और ये इक्वल होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। मीन लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन में वो मल्टीप्लाई ए दोनों से हो जाएगा। और राइट डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, राइट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हमारे पास राइट साइड से सी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी के साथ, और वो इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हमें मिलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो कहता है जी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो दोनों ऑपरेशन के ऊपर फुलफ़िल होगा। मीन कोई भी रिंग तब होगा जब उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों विद रिस्पेक्ट टू होंगे, फिर वो एक रिंग होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दोनों को होल्ड करेगा। तो ये हमने एज अ सिंबल इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कोई भी एक ऐसा सेट जो कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे तो वो एक हमारे पास एक रिंग होगा। अब रिंग की टाइप्स हैं, वो कितनी टाइप्स हैं। रिंग की बेसिकली 2 टाइप्स हैं।
हमारे पास एक हमारे पास है जी रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी किसे कहते हैं? कहते हैं जी अगर कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो सेट है, रिंग है, अगर उसमें एक हो, मीन आइडेंटिटी A1 हो, आइडेंटिटी 1 हो, तो वो हमारे पास 1.a मीन उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर A आ जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास रिंग विद यूनिटी होगा। और दूसरी कंडीशन, दूसरी टाइप्स जो हमारे पास है वो है कम्यूटेटिव रिंग की। कहता है जी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उसमें हमारे पास एलिमेंट A B बिलोंग्स टू, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को करें। और कम्यूटेटिव का मतलब हमने पहले भी देखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास दो अगर एलिमेंट हों उनको मल्टीप्लाई करें, A B करें इज़ इक्वल टू B A करें, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, फिर वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ये अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये होल्ड करती है तो ये कम्यूटेटिव रिंग होगा। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे कि एग्जांपल में कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जिनके ऊपर हम ये 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें और वो रिंग बनाएं, या ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड ना करें, इसमें कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड ना करे और वो रिंग ना हो। तो देखें हम नेक्स्ट इसको देखेंगे। पहले हमारे पास सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स, हम सेट ऑफ इंटीजर्स की एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास एक रिंग है। तो रिंग एक सेट है जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर हैं 0 +-1 +-2 सो ऑन आ गई है हमारे पास। तो इसकी वो कह रहा है जी बिकॉज दिस सेट कंटेन्स 1। अब यहाँ पे इसमें 1 है, तो हमने पढ़ा था जिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जिस सेट में 1 होगा वो हमारे पास रिंग विद यूनिटी होगा। वो हमारे पास कौन सी रिंग की टाइप होगी? रिंग विद यूनिटी होगा। अब दूसरे नंबर पे कहता है जी एंड आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। अब यहाँ पे देखें कि इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट हमें मिलेंगे जिनको हम मल्टीप्लिकेशन करें 3.2 इज़ इक्वल टू 2.3 करें तो वो सेम आए, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग को भी ये इंटीजर्स जो है इंटीजर्स का सेट उसको भी होल्ड कर रहा है। तो इट मीन्स के सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये एक रिंग है जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं। इसके ऊपर अबिलियन ग्रुप भी होल्ड करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करेगा और कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखें कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो हैं, देखें कि अगर इवन इंटीजर्स की बात होगी तो उसमें 1 नहीं होगा। हमारे पास एक रिंग है और सेट में हमने देखा कि ये +-2 +-4 +-6 +-8 सो ऑन आगे दो पे पूरे पूरे डिवाइड होने वाले नंबर जो हैं वो इवन नंबर है हमारे पास इंटीजर्स में। अब चूंकि इसमें 1 नहीं है, अगर इसमें 1 नहीं है तो ये सेट विद यूनिटी नहीं हो सकता। दिस रिंग इज़ नॉट विद यूनिटी। तो सेकंड कंडीशन दिस इज़ ओनली कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग को ये होल्ड करता है। आप इसकी एग्जांपल चेक कर सकते हैं कि 2.4 मल्टी इज़ इक्वल टू 4.2, तो ये दोनों बराबर होंगे। दिस इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर एडिशन में ये अबिलियन ग्रुप होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। जबकि हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखें, उसमें वो कहता है जी कि अबिलियन ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे देखें कि इवन इंटीजर्स में हमारे पास वो कहता है जी अंडर एडिशन में ये अबिलियन ग्रुप होगा। तो इस तरह कहेंगे कि ये रिंग टाइप्स में रिंग विद यूनिटी नहीं होगा चूँकि इसमें 1 नहीं है, और लेकिन कम्यूटेटिव रिंग ये हो सकता है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्यूब और रियल नंबर, इनमें क्या ये रिंग विद यूनिटी और रिंग कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है? दिस सेट इज़ रिंग विद यूनिटी एंड कम्यूटेटिव आल्सो। अब आपको पता है जी रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें हमें सेट ऑफ रिंग विद यूनिटी होल्ड करेगा, अबिलियन ग्रुप होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड कर सकता है, रियल नंबर में भी ऐसे ही है। तो लेकिन वो कहता है जी जो नेचुरल नंबर है उसमें दिस इज़ नॉट रिंग बिकॉज नेचुरल नंबर जो होंगे इनका जो सेट होगा ये एक रिंग नहीं होगा। क्यों? दिस इज़ नॉट अबिलियन ग्रुप। अब ये अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अबिलियन ग्रुप में क्या था कि अबिलियन ग्रुप में वो कहता है जी कि पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। पांचों प्रॉपर्टी में अब रिंग विद यूनिटी भी होगा, पांचों प्रॉपर्टी में अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की होती है। आइडेंटिटी में वो क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास नंबर एडिशन में अगर इसमें ज़ीरो होगा, अगर इसमें ज़ीरो होता तो हम ए के साथ उसको जमा करते और फिर आंसर हमारे पास
सेम ए ही आता तो फिर आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी इसके ऊपर फुलफ़िल होती थी। अब यहाँ पे इस सेट में ज़ीरो नहीं है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है, तो ये अगर इसमें ज़ीरो नहीं है तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास जो हमने पढ़ी ग्रुप्स में कि आइडेंटिटी जो होगी वो तीसरी प्रॉपर्टी के तौर पे वहाँ पे फुलफ़िल होनी चाहिए। तो अगर अगर तीसरी प्रॉपर्टी वहाँ पे फुलफ़िल नहीं होती, इट मीन्स कि 5 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं हो रही। तो अगर एक प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं हो रही तो वो अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। तो अगर अबिलियन ग्रुप नहीं होगा तो फिर वो रिंग भी नहीं होगा। तो दिस सेट इज़ नॉट रिंग बिकॉज दिस इज़ नॉट अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। This set only satisfy closure and associative law, not identity and inverse law because have not zero element। यहाँ पे इसमें इस सेट में ना तो ज़ीरो एलिमेंट है ना नेगेटिव एलिमेंट है कोई भी। तो अगर इन्वर्स का देखा जाए आइडेंटिटी का भी नहीं होगा। और अगर चौथी प्रॉपर्टी इसकी इन्वर्स की देखी जाए कि हमें वन का -1 चाहिए, टू का -2 चाहिए, थ्री का -3 चाहिए, इनका इन्वर्स चाहिए, तो वो इन्वर्स भी इसका फुलफ़िल नहीं हो रहा। तो दो प्रॉपर्टी इसकी फुलफ़िल नहीं हो रही तो ये बिलियन ग्रुप नहीं है। अगर बिलियन ग्रुप नहीं है तो वो ये हम इसको कह सकते हैं कि दिस सेट ओनली सेटिस्फाई क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉ, नॉट आइडेंटिटी एंड इन्वर्स लॉ बिकॉज हैव नॉट ज़ीरो एलिमेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ग्रुप्स के बारे में सीखा, जिसमें हमने ग्रुप्स को अगेन स्टडी किया और हमने रिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, रिंग की टाइप्स के कॉन्सेप्ट को समझा, उसकी एग्जांपल से उसको वेरीफ़ाई किया। मज़ीद अगर आप इसको वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसके सेट्स लिखें और सेट्स से इन प्रॉपर्टीज़, पांचों प्रॉपर्टीज़ को चेक करें क्या ये फुलफ़िल करती हैं या नहीं करती। तो वो आपके लिए एज अ एक्सरसाइज मैं काम छोड़ रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बआसानी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।